परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमको अपने प्रिय पुत्र में होकर अनंत जीवन के लिए चुना है और हमें अपना पुत्रत्व का अधिकार दिया है। आज के इस सभा के लिए अध्यक्षता करने वाले परमेश्वर के दास पास्टर सन्नी और अन्य तमाम परमेश्वर के दास दासियां, प्रभु के लोगों, आप सभी जनों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। समय से पहले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे पिछले महीना था, वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की पास्टर्स मीटिंग है 10 बजे से। थोड़ा सा देरी से भी मैं पहुंचता हूं, तो भी पहुंचना तो ज़रूरी है, इसलिए था आप लोगों ने उसमें सहयोग की और शायद लगभग सभी शामिल भी हुए, तो बहुत बढ़िया। हम परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को ले जाएंगे। हम मनन कर रहे थे कि पत्नियों की जिम्मेदारियों के बारे में। तो पत्नियों की जिम्मेदारियों में हमने कुछ बातों को देखा, तो शायद आपको याद होंगे, हम तो ये परमेश्वर के वचन से देखा कि पत्नियों की जिम्मेदारियों में कि पत्नी पति के आदर करने के सिलसिले में हमने देखा, और उसके बाद में हमने देखा कि पौलुस प्रेरित तीतुस को जब चिट्ठी लिखा, तब उन्हें बताया कि कैसे जवान स्त्रियों को और बूढ़ी स्त्रियों को बर्ताव करनी है। तो बुजुर्ग स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित पौलुस ने तीतुस से कहते हुए कुछ बातें हमने पढ़े थे। एक बार और हम उन वचनों को पढ़ करके देखते हैं। आपको शायद याद होंगे, तीतुस के पुस्तक तीतुस के लिए पौलुस ने लिखा पत्रिका 2 अध्याय की 3 से हम पढ़े थे। आज हम 4 पद को फिर एक बार पढ़ते हैं। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। वहां पर पौलुस बता रहे हैं कि जवान स्त्रियां अपने पति से और अपने बच्चों से प्रीत रखने वाले, प्रेम करने वाली बन जाए। वो हमने देखा है। संयमी, वो भी हमने देखा, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, वो भी दूसरा जगह पर हमने देखा। तो आखिरी में हम ये मनन कर रहे थे, शायद आपको याद होंगे, कि पत्नियों को पतिव्रता होना जरूरी है, मतलब विश्वास योग्य रहना जरूरी है। अपने अपने पति से विश्वास योग्य रहें और किसी के भी नहीं रहें, चाहे इच्छा में, भावना में, स्मरण में, इन हर एक बात में हर पत्नी को पतिव्रता रहना
विश्वास योग्य रहना। अगर विश्वास योग्य नहीं रहें, पतिव्रताएं नहीं रहें, तो वो पाप है। परमेश्वर ऐसों को दंड देंगे, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर से याद रखिए, हर एक पत्नी को कलीसिया की प्रतिनिधित्व करनी है। कलीसिया और किसी के भी साथ में नहीं, मात्र यीशु मसीह के साथ में रिश्ता रखी हुई है। पवित्र कुंवारी की नाई कलीसिया है, तो इसीलिए केवल यीशु मसीह ही की ओर हमारे कलीसिया की जो ध्यान रहनी चाहिए, ठीक वैसे ही हर एक पत्नी को अपने अपने पति से ही मोहब्बत और समर्पण होना जरूरी है। कलीसिया के बारे में पौलुस प्रेरित ने बताया हुआ उस वचन भी इस सिलसिले में पढ़ करके देखना ठीक रहेगा। वो है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 2-3 पद को पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 11 का 3 और 2 से 2, 3, 4, 2, 3 पढ़ें पहले। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। देखिए, पौलुस का डर, पौलुस क्या डरता है? परंतु मैं डरता हूं जैसे शैतान ने हव्वा को अपने चतुराई के द्वारा बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन यीशु मसीह से जो सीधाई और पवित्रताई होनी चाहिए। देखो वो 2 शब्द, यीशु मसीह से कलीसिया को सीधाई और पवित्रताई। सीधाई का मतलब है कि एकदम कंसंट्रेशन, एक चित्तता, और कुछ भी नहीं होना, और कोई विचार तक उस बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई विचार नहीं होना चाहिए, एक चित्तता। वो है सीधाई का वहां का मतलब। तो वहां पर बताया है कि 3 पद में, जैसे इंग्लिश में लिखा है, your mind should be corrupted from simplicity that is in Christ। मलयालम में एकाग्रता और पवित्रताई, एक चित्तता, सीधाई। जैसे कलीसिया मसीह से सीधे सीधे पवित्र रिश्ते में बंधी है, उसी प्रकार हर एक पत्नी को भी चाहिए अपने अपने पति से ही एक चित्तता में रहें, उसका मन और कहीं बहे नहीं। हमें मालूम है कि गांवों में खेतें होते हैं, खेतियां होती हैं, तो खेतों में पानी दिया जाता है। तो पानी जो कुएं से नहीं तो मोटर लगाकर पानी देते हैं, तो कुछ लोग पाइप इस्तेमाल करते हैं, नल, और कुछ लोग तो जमीन को ही छोटे छोटे नहर जैसे बना बना करके पानी बहा देते हैं। तो पानी जिस खेत में देना है, उस खेत में कभी कभार पानी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मोटर तो चालू है, इंजन तो चालू है, कुआं तो चालू है, वहां से तो पानी आ रहे हैं।
लेकिन जिस खेत में पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है। तो किसान क्या करता है, दौड़ता है क्या देखने, उधर से निकली हुई पानी यहां तक आए बिना कहां रास्ता भटक गए और कहां बहने लगी। कभी कभार जो मिट्टी का क्या बोलते हैं, किनारे में लगा रखता है ना, वो टूट जाता है तो पानी और कहीं बहने लग जाती है, तो खेत में नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार हमारे मन आत्मिकता में तो मसीह से लगे रहना चाहिए, रास्ते में कहीं किसी को यह नहीं देना है। उसी प्रकार हर एक पत्नी अपनी सब कुछ, अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपना शरीर, अपना इच्छाएं, अपनी भावनाएं, सब कुछ केवल किससे ही बांटें, अपने अपने पति से, अपने अपने पति से, और कहीं किसी से नहीं। ना आपके पास्टर से, ना कलीसिया की किसी और विश्वासी से, ना आपके या आपकी ससुराल के किसी रिश्तेदारों से, ना ऐसे किसी से भी नहीं, ऐसे किसी से भी नहीं, केवल अपने अपने पति के लिए। इसलिए पतिव्रता। उसी प्रकार पतियों को भी पत्नी व्रतस्थ होना जरूरी है। विश्वास योग्यता बिल्कुल अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है, बिल्कुल अनिवार्य है। उसके लिए बोलते हैं चैस्टिटी जरूरी है। ठीक है, आगे को हम चलते हैं। उसके बाद पत्नियों की जिम्मेदारी क्या है, उस 5वां पद में लिखा है कि घर का कारोबार करने वाली हो। हाँ, घर का कार्य या कारोबार सब संभालने वाली। इसीलिए पहले भी मैंने बताया था कि बाइबल की एक व्यवस्था के अनुसार पति को घर के बाहर का काम, पत्नी को घर के अंदर के काम। शायद कोई पूछेंगे क्यों पति घर के अंदर भी हमारी थोड़ी मदद करे तो क्या होता, कुछ नहीं होता। जरूर पत्नी की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ पत्नियां तो ऐसे हैं कि पति से कुछ काम नहीं करवाती हैं घर के अंदर की। कुछ तो पत्नियां तो काम ही करवाती रहती हैं, वो तो सुपरवाइज करती हैं, बेचारा पति से सारे काम करवाती है, वो सारे काम करता है। एक घर में कई साल पहले की बात है, एक मीटिंग हुआ था। मीटिंग के बाद में उस घर वालों ने हमें खाना दिया, पास्टर फैमिली को। हम लोग खाना खा रहे थे तो कुछ खाना बच गए थे, तो हो नहीं रहा था खाना किसी से, थोड़ा सा बचा तो वो घर वाला बोलने लगे, पादरी साहब थोड़ा सा मेरे मदद करो, सब लोग बांट बांट के थोड़ा थोड़ा सा और ले लें, ये खत्म कर लें। मैंने कहा कि रखे रहने दो। बोला नहीं, ये रखे रहें तो ये बासी होकर के मुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो भी बासी बचता है वो मुझे ही खिलाती है। ये वो ताजा ताजा बना के खा लेती हैं, हमको नहीं देते, और पुराना जो रखा है वो सब हम ही से निपटवा लेती है। देखो बेचारे का तकलीफ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं घर के काम, घर के अंदर के सारे काम पत्नी को करना है। मतलब ये नहीं कि पति उनकी मदद नहीं करें, जरूर करें, जरूर करें। जहां तक जो जो कामों में पति मदद कर सकता है पत्नी की, तो जरूर कीजिए। लेकिन
पत्नी अपनी जिम्मेदारी समझे कि पति के भी, आपके माता पिता हैं तो माता पिता के, बच्चे हैं तो बच्चों के, सबके घर के अंदर के काम करने की जिम्मा आप पत्नी की है। घर के काम अच्छे से सारी चीजों का प्रबंध करें, सब चीजों का प्रबंध करें। उसके लिए पत्नी को आना भी चाहिए कि घर में कोई आता भी है तो उनसे कैसे व्यवहार करना है, उनको खाना पीना कैसा देना है, क्या बना के कैसे, ये सब बातें पत्नी की जिम्मेदारी। वो है घर का काम करने वाले हो, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल उन सारे कामों में अच्छी पत्नियां हैं, ठीक है। और उसके बाद में वहां लिखा है, घर के काम देखने वाले, उसके बाद में क्या लिखा है? भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि हाँ, परमेश्वर भली, वचन, हाँ, जी, भली, भली का, भली पत्नी के बारे में हमने नीति वचन से देखा, उसको दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। भली पत्नी, मलयालम में हमारे भाषा में लिखा है कि करुणा करने वाली, दयावंत पत्नियां हों। जरूर आप भली करुणा करने वाली बन जाएं, नहीं तो बड़े मुश्किल है, विशेषकर ये जमाने में। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में हमने सीखा, उस समय मैंने बताया एक बात है कि पुराने समयों में स्त्रियों में गुनाह की भावना नहीं होती थी। अपराधियां, स्त्री अपराधियां बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अभी तो आपको मालूम है कि स्त्री अपराधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो भली पत्नी होना जरूरी है, पत्नियों को भली होनी चाहिए, करुणा करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, आगे पढ़िएगा। अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। मतलब हर एक पत्नी, विशेषकर विश्वासी पत्नी को ये पक्का करना है कि आपकी जीवन के द्वारा परमेश्वर की वचन की निंदा नहीं होते हैं, परमेश्वर की वचन की निंदा नहीं होते हैं। तो ये सब काम करोगे तो जरूर जरूर उसी प्रकार होंगे। देखिए, उसके पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी एक साथ में हम ले सकें, उसका 7वां पद भी पढ़िएगा। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। विरोधी को कोई भी दोष हम पर लगाने का मौका भी हम नहीं दें। विरोधी को हमारे बारे में कोई दोष लगाने का, बुरा कहने का अवसर नहीं दे। हम सबके लिए वो एक शिक्षा है, ठीक है। हम वहां से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि पत्नी अपने अपने पति से सीखने वालियां हो जाए।
पत्नी की जिम्मेदारी बाइबल की अंदर दिया हुआ अगली बात यह है कि अपने अपने पतियों से वचन सीखने वाली हो जाए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 34 और 35। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 34-35। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। विशेषकर कुरिन्थ कलीसिया की पृष्ठभूमि में, यहूदी पृष्ठभूमि में सब रहकर पौलुस प्रेरित ने यहाँ बताया हुआ बात है। तो उनमें से हम जिम्मेदारियों के बारे में एक बात लेते हैं कि आप पत्नी सबसे ज्यादा जो बात करें, पत्नी सबसे ज्यादा जो बात करें वो अपने ही घर में हो। बहुत ऐसी स्त्रियां बहनें आपको मिले होंगे, हमको तो मिला है काफी, कि कलीसिया में बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, लेकिन एक पत्नी के तौर पर एक स्त्री को सबसे ज्यादा अपने घर में बात करनी है। और यहां बताया कि पत्नी पति से सीखने वाली हो। उसमें एक दूसरी बात, दूसरी पहलू ये हो जाता है कि पति सिखाने के लिए निपुण भी हो, नहीं को पति से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पत्नी को पति से सीखना चाहिए, शुड लर्न फ्रॉम हर हस्बैंड। और पतियां पत्नियों को सिखाने के लायक हो, लेकिन हमारे समाजों में ज्यादातर उल्टा ही हो रहा है। इसलिए मैंने पहले एक बार पूछा था कि अपने अपने घर में ज्यादा आध्यात्मिक कौन रहता है, पति की पत्नी। ज्यादा परिवारों में ही पत्नियां ज्यादा आध्यात्मिक हैं। यहां पर पतियों की बड़े कमी भी हैं। चर्च में जाना तो पति बोलेगा तू जाके आजा, मैं संडे को चलता हूं। बाइबल क्लास में तू जा, तू सीख। पति तो अपने मूड में रहता है ज्यादातर। लेकिन बाइबल की व्यवस्था यह है कि पति ज्यादा आध्यात्मिक रहकर घर का पादरी बनकर के रहें, पत्नी को सिखाने वाला हो, पत्नी सीखने वाली हो। ठीक है, उसमें भी ज्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद में जब पत्नियों की जिम्मेदारियों के बारे में देखें तो हमने नीति वचन से पढ़े हुए 31 अध्याय से एक बात और मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा कि वाइफ्स शुड बी ट्रस्टवर्थी। वो हम बता के छोड़े थे, फिर भी इस शब्द में मैं आपको बता रहा हूं। 31वां अध्याय का 11-12 एक बार और पढ़िएगा नीति वचन। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। उसका पति उस पर भरोसा करता है। वो कौन सा वचन है हिंदी में? 10 का। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ, तो ठीक है। तो अंग्रेजी में 11-12 है, तो हिंदी में उससे पहले है
10वां पद में बताया है, वाइफ्स शुड बी ट्रस्टवर्दी। हर एक चीजों में पत्नी विश्वास योग्य होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, कि आपकी पति आप पर भरोसा कर सके। कुछ ऐसी पत्नियां हैं कि पत्नी लोग, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा भावुक हो जाती है, इसलिए जब पति से कुछ बातें पत्नी बताती, ज्यादा भावुक होकर के बताती है, उसकी भावना को देख करके पति बहुत ज्यादा शायद दुख में या गुस्से में जो भी आ जाता है, क्योंकि पत्नी अकेली घर में रहती है, पति काम से आया शाम को, तो सासू मां के बारे में पत्नी पति को बताने लगी, सासू मां ने क्या बताई, कैसे व्यवहार की, लेकिन ये बताती समय जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाती है और जरूरत से भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिसकी वजह से जो माहौल है उससे भी गंभीर माहौल के तौर पर पति उसको समझता है और अपनी मां से लड़ने लग जाता है। तो देखो, बाद में समस्या तो बढ़ गए, जब कोई समाधान की बात फिर बाद में आए तो बातचीत करते करते में पति को पता चला पत्नी जितना बढ़ा चढ़ा के बोली थी उतना कुछ था ही नहीं। शायद वो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, नहीं तो फिर वो अपनी भावना में बह करके बता दी। ऐसे 1-2 बार होने के बाद में आपकी पति आपकी बातों पर गंभीरता देना छोड़ने लगेगा। बाद में फिर आप कोई गंभीर बातें भी बोलो तो भी पति को विश्वास नहीं आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भेड़ चराने वाला चरवाहा, ए भेड़िया ए भेड़िया ए भेड़िया ए चिल्लाया, मजाक में था, लोग आए तो ये हंसने लग गया, आखिरी में सचमुच में जब भेड़िया आया चिल्लाया तो कोई नहीं आया। ये बात हो जाते हैं। इसीलिए आप ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, हर एक पत्नी, हर एक मामले में। पति शायद कोई पति जरूर होंगे, पूरा पैसा जो भी आता है पत्नी को सौंपता है, पत्नी उसका विश्वास योग्यता के साथ में इस्तेमाल करें। अगर उसमें बेईमानी पत्नी की तरफ से हो जाते हैं तो पति का भरोसा पत्नी पर से उड़ जाता है। आप सोच लो, आपकी पति आप पर भरोसा कर सकता है, करता है या नहीं? इसलिए उस दिन भी शायद मैंने बोला था कि कोई पति को, कोई पत्नी को ऐसे आदत है, जब पति या पत्नी नहाने जाता है, जाती है, उस समय में उनका फोन लेकर के पूरा जांच पड़ताल करना। तो कुछ लोग उस प्रकार करते हैं, तो ऐसे नहीं होना। ऐसे नहीं होना मतलब देखना नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको आजादी है आपकी पति की, आपकी पत्नी की फोन को देखने के लिए या फिर उसकी जांच पड़ताल करने की अनुमति और अधिकार, आजादी आपके पास में है। लेकिन वो देखने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि पत्नी पर या पति पर थोड़ा शक। बिल्कुल हमारे जीवन साथी हम पर विश्वास करने वाले हैं, विश्वास करने वाले।
भरोसा कर सके हम पर। तो विश्वास योग्यता उसमें होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जिम्मेदारियां पत्नियों के हैं, पत्नियों के। अब माता पिता के भी, ठीक है, इतने में अगर कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पति का भी पत्नी की भी जिम्मेदारियों के बारे में हम एक बाइबल के अंदर से दौड़ लगा करके देखा है। विवरण के लिए तो और भी हमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये इतना काफी मैं समझता हूं। लेकिन ये जरूरी है कि पारिवारिक जिंदगी बिल्कुल परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार हो। परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार ही हमारे पारिवारिक जीवन होना। अपना अपना जिम्मेदारी निभाओगे तो फिर परिवार तो बिल्कुल अच्छा ही चलेगा। जैसे परिवार एक शरीर के अंग जैसा है, पूरे परिवार के सदस्य मिलकर पूरा शरीर बनता है। एक अकेला अंग से शरीर नहीं बनता, सभी अंग मिलकर के एक शरीर बनता है। उसी प्रकार परिवार में एकजुटता बहुत ही अनिवार्य है। एकजुटता तो चाहिए। ऐसे नहीं कि पति बोले ये मेरा काम नहीं, पत्नी की है। अभी वचन से भी देखा कि घर के अंदर का काम तो पत्नी की है, इसलिए कोई गंदगी पड़ा है तो उठा करके फेंकने में पत्नी की इंतजार मत करें, आप खुद कर सकते हो। तो इसीलिए इस प्रकार एक यूनिट बनकर एकजुटता के साथ में हमें आगे बढ़ना है, तभी परिवार सही होता है, तभी परिवार सही होता है। इसीलिए ये बताते हैं कि पारिवारिक जीवन वो कपड़ा जैसे बदलते रहने वाली बातें नहीं हैं। उतना गंभीरता से हम अपने पारिवारिक जीवन को लें, अपने अपने सब जिम्मेदारियां निभा लें। अब माता पिताओं का जिम्मेदारी क्या है बच्चों के लिए, और बच्चों की जिम्मेदारी क्या है माता पिताओं के लिए, हम सब जानते हैं। देखेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 1, 2, 3 पदों को पढ़िएगा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनके लिए वहां बताया है विशेषकर 2 बात। बच्चे क्या करें, माता पिता के आज्ञा माने और माता पिता की आदर करें। माता पिता के आज्ञा मानना और आदर करना, कुछ लोग उसको इस प्रकार भी बताते हैं, आप जब तक माता पिता पर निर्भर है, ज्यादातर शादी के समय तक रहते हैं वो, तब तक तो हर एक चीजों में आपकी माता पिता की आज्ञा आपको मानना जरूरी है। लेकिन आदर करने वाली बात, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप माता पिता की आदर करें। माता पिता के आदर आयु भर में होनी चाहिए।
तो आप शादीशुदे भाई बहन लोग हैं, आपके अगर माता पिता अभी भी जीवित है तो आपके माता पिता को आप त्यागना नहीं, भले ही आप अलग रहते हो लेकिन आपको उनके ख्याल करना जरूरी है, आपको उनके ख्याल करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम उसमें कई परिवारें उसमें तो मार खाते हैं, नहीं तो उसमें पराजित हो जाते हैं। ऐसे ना हो। जिस पास मैं अभी आपको व्हाट्सएप में एक पिक्चर भेज रहा हूं, उसको आप इसमें दिखाइएगा। पास्टर जी हनोटे को भेजिए, आज अच्छा, जस्टिन है नहीं। ओके ओके। आप स्क्रीन में इसको दिखा सकें तो दिखाइएगा। व्हाट्सएप में मैंने आपको भेजा है। हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस देखना है व्हाट्सएप जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा। पास्टर मैथ्यू आप दिखा सकता है? पास्टर जी आपको को होस्ट बनाए तो आप कर सकते हैं ना? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ। हनोटे पास्टर को होस्ट करो। इधर स्क्रीन का नीचे ये पिक्चर। पास्टर जी को होस्ट बनाओ। ओके, मैं करता हूँ। पास्टर जी, हो गया पास्टर जी? ओके ओके। आयचो आर्कम इसमें ये दिखाया गया है कि एक परिवार इसमें एक माँ है, दिखाई दे रहे होंगे आपको ना? दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी दिख रहे हैं पास्टर जी। ठीक है। तो इसमें ये ऊपर जो दिखा है वो माँ उस बच्चे को संभाल रही है, लेकिन नीचे जो दिया है ये बच्चा बड़ा हो गया, ये लड़का है, ये माँ बूढ़ी हो गई। तो जिस प्रकार ये माँ ने अपने बचपन में ये बच्चे को संभाली, उसी प्रकार ये बेटा बड़ा होकर बुजुर्ग हुई अपनी माँ को संभाल रहा है। तो इसीलिए किसी ने बताया है, रॉयल सल्यूट टू दिस आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस वेरी मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ ए मदर एंड सन। एक
इसको उल्टा करके देखेंगे तब उसको पता चलता है। उल्टा कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी। देखिए, अब देखिए, इसमें पहले जैसे देखा था उसी बात, अब जब उल्टा किया तो देखिए कैसे हुआ कि वो मां बेटे की गोदी में है। ये है पारिवारिक जीवन में माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी। तो ये हमको समझना है, ये हमें पूरी करनी है, इसको हमें पूरी करनी है। तो इसीलिए शादीशुदे आप पति हो पत्नी हो, आपके माता पिता शायद अभी कमजोरी में होंगे, बुजुर्गी में होंगे। शायद आपके माता पिता आपके उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद आपके उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होंगे, मॉडर्न नहीं होंगे, लेकिन आपके वे अभी भी माता पिता है। मैं यहां अपने बच्चों को बताता हूं कि बच्चों, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आप कभी हमारी जगह नहीं ले सकते। कितने भी आप पढ़े लिखे हो जाएं, आप कितने भी बड़ा पद को संभालें, कितने भी ताकतवर और धनवान बन जाएं, लेकिन बेटे माँ बाप की जगह, बेटी माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। वे उनकी बच्चों के माता पिता बन सकेंगे, बात अलग है, लेकिन हमको अपने माता पिता की आदर इसीलिए आयु भर में करते रहना है। लेकिन बहुत से परिवार हैं, बहुत से बेटे हैं, शादी के बाद में माता पिता के ख्याल नहीं करते। ये पाप है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में है तो बिल्कुल उसको पाप समझ करके, आपके पापा मम्मी को आपने दुख दिलाया तो आप उनसे माफी मांगना। आपने प्रभु को जाना उस वजह से, अगर उनका दिल दुखी हुआ है उसके लिए माफी मत मांगे, उसके लिए नहीं। लेकिन माता पिताओं के लिए जो हमें करना वो नहीं करते। माता पिता की हम आदर नहीं करते। आपके बचपन में आपकी मां ने आपको संभाली, आपके पिता ने आपको संभाला, अब उनको संभालने की जिम्मेदारी आपका है। अकेले उनको मत छोड़ना। आप चाहें उनके पास जाके रहें, नहीं तो उनको आपके पास में ला करके रखें। हाँ, तंदुरुस्त है तब तक रहने दो, लेकिन आप खर्चा पानी उनको देना। कैसे आप उनकी आदर करोगे? माता पिता की आदर बच्चे कैसे कर सकते हैं? मुख्य तजुर्बा आज्ञाकारिता के द्वारा है। पापा मम्मी बच्चों से जो कहते हैं उन चीजों को आप मानोगे, आज्ञाकारी बनोगे, तो आप अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले बन जाते हैं। उसके द्वारा उनकी आदर किए जाते हैं। जबकि लोग देखते हैं कि आप अपने माता पिता की बात मानते हैं, तो उससे इज्जत मिलती है माता पिता को। आप भी सफर करने वाले हो, कभी कभार बस में हो या फिर ट्रेन में हो, सब सफर किए होंगे। यात्रा में परिवारें जाते हैं,
उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे शायद, लेकिन पापा मम्मी ने बच्चों को कुछ बोला, लेकिन बच्चे बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। तो साथ में बैठे हुए लोग आपस में देखते हैं ना, आपस में देख करके हंसते हैं, ए मीनिंगफुल हंसी। क्या है वो आपस में देखने का मतलब? कैसा लड़का है ये, बिल्कुल कहना नहीं मानता। शायद मैंने आपको एक बार बोला था, मैंने कहीं पढ़ा हुआ एक बात कि एक नदी के किनारे में रहने वाले परिवार, वहां कोई मेहमान आए, सांझ की समय घरवाला अपने बेटे को कहा कि बेटा नदी में कूदो, जाके नदी में कूद। तो ये जो मेहमान आया था उसने पूछा, ये क्या बात है, छोटा लड़का है, सांझ के समय में नदी में कूदने के लिए बोल रहा? नहीं, उसको घर के अंदर लाना है, उसके लिए यही बोलना पड़ता है। इधर आओ बोलेगा तो वो जाके नदी में कूदेगा, तो नदी में कूदो बोलेगा तो वो घर के अंदर आएगा। जो बोलता है उसका उल्टा ही करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो स्कूल नहीं जाता है उस बच्चे को बोलता आज स्कूल मत जाना, तो बोलेगा आज मैं जाऊंगा। मतलब जो माँ बाप कहें, वो बलवापन की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस एंड स्पिरिट ऑफ रिबेलियन। वो शैतानी आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं। हमारे बच्चे, हमारी परिवारें ऐसे नहीं होने पाए, ऐसे नहीं होने पाए। तो प्यारों, आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने माता पिता के बच्चे ही हैं। इसीलिए आपके माता पिता को संबोधित करने में उनकी आदर करें। मैं जानता हूं, मैं सबसे पहली बार राजस्थान में आया था, तो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पाया कि वहां की संस्कृति ऐसे बनी है कि माता पिता को भी तू तड़ाक से बात करते हैं। तू तड़ाक से ही बात करते हैं। तो बिल्कुल ये बात नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे, शायद आपकी संस्कृति ऐसे होंगे, लेकिन आपके माता पिताओं से तू तड़ाक से कभी बात नहीं करें। माता पिता को संबोधित करने में उनकी आप आदर करें। रेस्पेक्ट, ऑनर योर फादर एंड मदर। कैसे ऑनर करेंगे? आज्ञाकारिता के द्वारा, उनके मन को खुश करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए। मैं आप बच्चों से पूछता हूं, क्या आपके माता पिता को आपसे कभी भी कुछ भी बात करने के लिए आजादी है? या माता पिता आपसे कुछ बातें, आपके माता पिता को, आपको अपने बच्चों से नहीं, परंतु आपके माता, बुजुर्ग माता पिता को आपसे कुछ भी बोलने का, कुछ भी का मतलब पॉजिटिव, ऐसे नहीं नेगेटिव की बात, कुछ बात है, लेकिन आपसे कुछ भी बोलने का, डांटने का, आपको प्रशिक्षित क्या है, अनुशासित करने का सब आजादी आपने अभी भी दे रखा है? आजादी है आपके माता पिताओं को? आपके माता पिता आपके प्रति दुखी है? आपके द्वारा आपके माता पिता का मतलब
दोनों आते हैं, ठीक है। आपके माता पिता, सासू माँ और ससुर, दोनों, चारों के लिए मैं बता रहा हूं। माता पिता का मतलब ये हो गया आपकी माता पिता भी, आपकी जीवन साथी की माता पिता भी। खास तौर पर पति की माता पिता, पति की माता पिता। क्या आप उनसे आदर के साथ में बर्ताव करते हैं या आप उनकी अनादर करते हैं? ये आपको देखना है। तो आज्ञा मानना, आदर करना, आदर के साथ संबोधित करना, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। सारी जरूरत मतलब आपकी हैसियत में रहते हुए आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और आपकी माता पिता आपके साथ में नहीं, दूर रहते हैं, तो आप उनसे बातें करना, बातें करते होंगे, लेकिन कितने दिन में? अगर माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो रोज आपकी माता पिता से बात करने वाले कितने लोग हैं? हाथ मत उठाइएगा, लेकिन आप खुद ही देखें रोज। क्योंकि पहले जमाना था महीने में एक बार, महीने में 2 बार बात करते थे, क्योंकि उस समय तो बड़ा महंगा होता था बात करना फोन से। लेकिन अभी तो वो बात नहीं, आप कॉल करो नहीं करो, आपका अनलिमिटेड कॉल में ही आप तो रिचार्ज करते हैं, अनलिमिटेड है। आप कितने भी 24 घंटे बात करो तो भी आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो अभी इसीलिए आपकी माता पिता से आप रोज बात कर सकते हैं। क्या बात करें रोज? जब माता पिता से प्रेम करते हो तो बात करने के लिए कोई कमी नहीं मिलेगा, कमी नहीं मिलेगा। उस प्रकार जब आप आपके माता पिता के आदर करोगे तो आपके सासू मां को बेटी से भी पसंद बहू से होगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। कई बार कई जगह पे मैंने बताया हुआ हमारे एक अनुभव है। मेरी माताजी 2014 में संसार से चली गई। मेरे बड़ा भैया के साथ में रहती थी मम्मी। मेरी 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूं। मेरी पत्नी है, मेरा भैया सबसे बड़ा है, उनकी पत्नी है। हम 6 पूरे बच्चों के भी बच्चे, नातिन पोतिन सब है। लेकिन मेरी मम्मी को बेटे लोग कोई भी आते थे देखने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा देते थे, मम्मी उसको संभाल के रखती थी। सबसे आखिरी में उनके पास में जो पैसा था, मरने के 1 दिन पहले, उस समय तो मेरी पत्नी है उधर, नहीं मेरी पत्नी तो उधर आ गई थी, हमारी बहनें हैं, मेरी भाभी है, सब लोग उधर है, मेरे भैया भी है। लेकिन मेरी मम्मी ने उनकी बहू को बुलाई, मेरी भाभी को बुला के कहा मेरे अटैची खोल दो, फलाने फलाने जगह पे पैसा जो रखा है। मम्मी को सब याद थी, तो पुरानी व्यक्ति थी तो कपड़ों के बीच में सब पैसा रखती थी। तो बोली अटैची खोल दो, फलाने फलाने कपड़े के बीच में जो 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 पैसा रखा है सब निकाल दो, पूरा पैसा।
और वो पूरा निकाल करके बोला गिन के देखो, और उसके बाद में वो पैसा लेकर मेरी भाभी के ही हाथ में दे दिया, बोला ये तेरे लिए है और किसी को मत देना। मेरी बहनें, मेरी मम्मी की खुद की बेटियां वहां हैं, उन किसी को भी मेरी मम्मी ने वो कुछ पैसा नहीं दी, मेरी भाभी को दी, जिनके साथ में 30 साल से अधिक रहे हैं। 30 साल से अधिक, शादी के उस पहले दिन से लेकर मेरी मम्मी की मृत्यु तक 30 साल से ज्यादा दिन एक साथ में रहे। अपनी बहू से मेरी मम्मी को उतनी प्यार थी। मम्मी के मिट्टी देने के उस समय में मेरी भैया भी ये बात बता रहा था कि हम बेटों से भी और बेटियों से भी ज्यादा हमारी मम्मी अपनी बड़ी बहू से, जो उनके साथ में रहती थी, प्यार करती थी। उन दोनों की आपसी रिश्ता ऐसे थे। एक अभी 5-6 साल हो गए तो भी भाभी अभी भी मेरी मम्मी के बारे में बोलती रहती हैं। मेरा कहने का मतलब, आपके पति के मां से, आपके पति के पिता से, आपके जैसे, आपके माता पिता जैसे ही आप प्रेम रखें, उनकी आदर करें। और हर एक पति को ये बात पक्का करना है कि आपकी माता पिता की अनादर नहीं होता है। कई जगहों पर नाना नानी की, दादी दादी की भी अनादर नातिन पोतिन से होते हैं, नहीं होना। उनको भी इनकी आदर करना सिखाएं। अगर आपकी माता पिता आपसे दूर रहते हैं, आपको उनके पास में बीच बीच में जाकर के मुलाकात करनी है। कम से कम साल में एक बार तो जा सकते हैं, उनके साथ में रह सकते हैं, और साल में एक बार उनको आप अपने पास में ले आइए, जहां तक हो सके। ये सब के द्वारा आप अपने माता पिता के आदर करते हैं। जब आप आपके माता पिताओं के आदर करते हुए आपके बच्चे देखें, तो आपके बच्चे आपके आदर करना भी सीखेंगे, आपके आदर करना भी सीखेंगे। तो प्यारों, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। अभी और एक अनुभव मैं बता देता हूं कि ये जो फोटो अभी जो मैंने आपको दिखाया, वो जो फोटो मेरे पास में 2-3 दिन पहले आया, तो मैंने अपने बच्चों को भी दिया। छोटे वाले को दिखाया मैंने, बोला कि बेटा समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो उसके बाद में मैंने उसको कहा कि देखो, इसी प्रकार तुम्हें भी तुम्हारे पापा मम्मी की आदर बुजुर्गी में करना चाहिए। बोला मैं तो करूंगा, आप मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही सोच कर रखा हूं। हमारे छोटा बेटा के कहना था। तो बताया कि मैंने पूछा कब तूने सोच के रखा? बोला मैं बहुत पहले, बचपन से ही मैं सोच के रखा हूं। अच्छा। बोला मैंने देखा कि आप अपनी मम्मी की सेवा करता हुआ, आप अपनी मम्मी, वो हमारे पिताजी को नहीं देखा है, मतलब याद नहीं है, बिल्कुल छोटा था। मम्मी की सेवा करते हुए मैंने देखा आपको, तब भी मैंने सोचा, मम्मी गुजर गई 6 साल पहले, तो ये 6 साल से कम था, अभी 12 साल का हो रहा।
तो 6 साल पहले की बात है। तो आप अपनी मम्मी की सेवा करता हुआ, आप अपनी मम्मी की आदर करता हुआ मैंने देखा, तो मैंने तभी मन में सोचा कि मुझे भी ऐसे ही मेरी पापा मम्मी की आदर सम्मान सेवा करना है। प्यारों, ये अवश्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, आप अपने माता पिता के आदर करोगे, तो आपकी बच्चे ये देखकर क्या करेंगे? आपके भी आदर और आपके भी सेवा अपनी बुजुर्गी में करेंगे। लेकिन ये बात आप चाहें तो लिख करके रखो कि यदि आप अपनी माता पिता की सेवा नहीं करोगे, वो ही देखकर बड़ा होने वाले आपकी बच्चे आपके बुजुर्गी में इसी प्रकार का व्यवहार आपसे भी करेंगे जो आपने अपने माँ बाप से किया है। ये लिख के रखो, चाहिए तो जरूर चाहिए। प्यारों, इसलिए माता पिताओं को, बच्चों को चाहिए कि माता पिता की आदर करें, आज्ञा माने, और आप उनके पास में जाकर के बैठे। मैं किया करता था, मेरे पापा और मेरी मम्मी के पास में मैं जाके बैठता था। वे जब सोते भी थे, मैं जाकर बैठता था उनके पास में। उनके हाथ पैर, बुजुर्गी में थे, मैं उनका हाथ पैर दबा के देता था, उनके सिर से मैं हाथ फेरता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। मुझे अभी भी याद है वो सब बातें, मैं अभी भी याद करता हूं, सोचता हूं काश अभी भी मेरे पापा मम्मी होते तो मैं उनकी सेवा करता। प्यारों, वहां पर लिखा है इफिसियों 6 का पहले में कि यह पहला आज्ञा है वायदे के साथ, फर्स्ट कमांडमेंट विद ए प्रॉमिस। क्या है प्रॉमिस? क्या है प्रॉमिस? वहां पर वायदा दिया है। क्या वायदा है? यह है, 2 वायदे दिए। एक तो तुम्हारी भला हो, तुम्हारी भला हो। दूसरी बात, बहुत दिन तक तुम जीवित रहें। हाँ, नया नियम में शायद दीर्घायु वाली बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पौलुस प्रेरित वहां पर बता रहा है कि परमेश्वर की वचन में हमें पहला आदेश वायदे के साथ में यह मिलता है, वायदे के साथ में यह मिलता है। कौन सा है? कौन सा है? एक बार और उसको पढ़िएगा। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, वो कि प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जीवित रहे। तो बिल्कुल आप अपनी माता पिता के आदर करते हो तो आपकी भला होगा। उसका मतलब, उसका दूसरा पहलू क्या है? आप अपनी माता पिता के आदर नहीं करोगे, आपकी भला नहीं होगा। चाहे आप पास्टर हो, विश्वासी हो, भविष्यवक्ता हो, प्रचारक हो, अगर आप अपने माता पिता की आदर नहीं करते हो,
उनकी आज्ञा नहीं मानते हो तो प्यारों हमारी भला नहीं होगा। माता पिता हमारे प्रति आंसू दुख के साथ में बहाना नहीं चाहिए। हमारे माता पिता हमारे वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे कारण शर्मिंदे नहीं होना चाहिए। प्यारों, काफी माता पिता को मैंने देखा है कि अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, पूछते हैं बच्चों की खबर वगैरह है, बुलाते हैं ना, वे लोग सब कैसे हैं। बस इतना हम पूछते ही उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। कई माता पिताओं को मैंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमने इतना पूछा उनके बच्चों के बारे में, आंसू बहाने लगे। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वे किसी कुछ बुरे परिस्थिति में होंगे। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, वे सब अच्छे हैं। फिर आप रो क्यों रहे हो? बस और फूटते हैं, बोलते वे सब अच्छे हैं, वे अच्छे रहने दो। लेकिन हमारे कोई नहीं पूछते, आते नहीं आते, आते भी बस गुजरते हैं, साथ रहते नहीं, कुछ देते कुछ नहीं देते। इस बुजुर्गी में भी हम अपने हाथ से मेहनत करके खाते। देखो, ऐसे नहीं होना आप किसी के प्रति, आपके माता पिताओं के अंदर। इसीलिए प्यारों, अवश्य इस बात को जाने कि हम हमारे की आदत करेंगे। अब तक अगर नहीं कर पाए, आज ही माता पिता को फोन करके, नहीं पास में है तो उनके पास जाकर माफी मांगना। केवल जाना मिलना ही नहीं, माफी मांगे आप। उनको शायद आपकी पैसे की जरूरत नहीं तो भी कुछ तो उनके हाथ में देना। आप मिलने जाओगे तो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना, और जाकर उनके रूम वगैरह साफ करना, उनकी संडास से तो वो साफ करके देना। आपके माता पिता को मन में तसल्ली होगा अपने बच्चों के प्रति, उससे आपकी भलाई होगा, उससे आपका भलाई होगा। इसीलिए प्यारों, आओ हम अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार ढलने के लिए समर्पित करें। माता पिताओं के लिए भी वहां पर बताया, अपने बच्चों को रिस मत दिलाना। कैसे रिस दिलाते हैं? कई माता पिता है बच्चों को कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। वे खाते हैं उसके लिए लड़ाई, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं, तो वे गुस्से में आते हैं। आजकल के बच्चे, उसके लिए मना नहीं किया है। अपने बच्चों को हमें बिल्कुल अनुशासन में लाना है, लेकिन बिना मतलब के हम अपने बच्चों को रिस मत दिलाना। इसीलिए आइए प्यारों, बाकी भागों में हम प्रभु चाहें तो कल अपना ध्यान को रखेंगे। तो आज परमेश्वर के वचन के सामने अपने जीवन में जो जो बातें लेना है, शायद इनमें से हर बात हर किसी को लागू नहीं होंगे, लेकिन कुछ बातें कुछ लोगों को तो होंगे। तो वचन के अनुसार कि एक पति, वचन के अनुसार की पत्नी, वचन के अनुसार की बच्चे, वचन के अनुसार के माता पिता बनने के लिए समर्पण करें। हमारी जिंदगी की हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आगे होना है।
उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करते हुए आइए, क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। अब हमेशा हमेशा के लिए जीवित हमारे प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ये सब कुछ करने का हमारे एक ही मकसद है, हमारे प्रभु के साथ आनंद जीवन में प्रवेश करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, प्रभु के हाथों में हमें समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें।